7 दिन तक राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत रस का पान कराते हैं। लेकिन सभी पुराणों में, पद्म पुराण में, सभी शास्त्रों में, सभी में राधा रानी का नाम आया, लेकिन भागवत में राधा जी का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी गुरुजनों ने मिलकर पूछा, हे सुखदेव जी महाराज, भागवत में राधा जी का नाम क्यों नहीं आया? तो सुखदेव जी कहते हैं, हे गुरुजनों, क्या कोई अपने गुरु का नाम लेता है? कोई अपने गुरु का नाम नहीं लेता। वो राधा जी जो श्री राधा है वो तो मेरी गुरु है। यदि मैंने अपने गुरु का एक बार भी नामोच्चारण कर दिया तो मेरी समाधि लग जाएगी। और जो ये श्रीमद्भागवत जो कृष्ण रस की धारा बह रही है, ये धारा बहना बंद हो जाएगी। जो प्रेम रस बह रहा है 7 दिन, जो श्रीमद्भागवत कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज, वे कथा कहना बंद कर देंगे। और जिस लक्ष्य को लेकर के परीक्षित कथा सुनने के लिए बैठे हैं, वह लक्ष्य उनका पूरा नहीं हो पाएगा। तो राधा जी कौन है? सुखदेव जी की गुरु है। और गुरु का यदि एक बार नाम ले दिया भागवत के अंदर तो क्या लग जाएगी? उनकी समाधि लग जाएगी। तो भागवत में कहीं भी गोपी शब्द आया है, कहीं स्त्री शब्द नहीं आया, कहीं पुरुष शब्द नहीं आया। ना तो कृष्ण को पुरुष कहा, ना गोपी को स्त्री कहा। कोई स्त्री और पुरुष कह के परमात्मा को, और जो राधा को स्त्री पुरुष कह देता है तो इसको जीव बोध है। अब इसको पता ही नहीं है कि परमात्मा को पुरुष और गोपी को स्त्री कहा जाता है। तो ना स्त्री शब्द आता है और ना भागवत में पुरुष शब्द आता है। गोपी और कृष्ण, परमात्मा और आत्मा कहकर के शब्द का बोधन किया गया है भागवत के अंदर। और भागवत जी में राधा रानी का भी नाम नहीं आता। सभी देवता, ब्रह्मा आदि देवता इकट्ठे होकर के आए भगवान कृष्ण के पास, और भगवान कृष्ण से आकर के बोले कि हे प्रभु, क्या भगवान है? यदि परमात्मा है तो उनका स्वरूप क्या है? परमात्मा के स्वरूप में है उस आनंद को जो प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मानव जब परमात्मा का नाम उच्चारण करता है, परमात्मा का नाम लेता है या परमात्मा का ध्यान मात्र करता है, तो उसके अंतर हृदय में उस आनंद की क्षण मात्र एक झलक प्रकट हो जाती है। लेकिन वास्तव में आप अवतार धारण करके इस पृथ्वी पर जाते हैं, क्योंकि नाना रूप साधन अपना करके प्राणी आप ही को ध्याते हैं, लेकिन आपका वास्तविक स्वरूप क्या है आज तक हम लोग नहीं जान पाए। तो भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप पूछ रहे हैं कि देवता पूछ रहे हैं? कौन पूछ रहा है? तो देवताओं ने कहा हम नहीं पूछ रहे, ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले मैं भी नहीं पूछ रहा है। तो शिव जी महाराज पूछ रहे हैं कि भगवान आपका स्वरूप क्या है वास्तविक? शिव जी से कहा आप पूछना चाहते हैं कि परमात्मा का स्वरूप क्या है वास्तविक? शिव जी ने कहा मैं भी नहीं पूछ रहा है। तो नारायण पूछ रहे हैं कि वो परमात्मा का जो आनंदमय स्वरूप है, जिस आनंद की एक झलक को हम अपने हृदय में बसा करके उसको क्या करना चाहते हैं? उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। वो वास्तविक आनंद है क्या प्रभु? उस आनंद को दिखाइए, वो वास्तविक स्वरूप क्या है? तो भगवान जो सच्चिदानंद है सब इकट्ठे होकर उनके पास आए। तो भगवान ने क्या किया? ऐसी लीला की, और लीला क्या करते हैं? उद्बोधन करते हैं अपने ही नाम का कि हे निजातम, हे मेरे निज स्वरूप, हे परमानंद, हे कृष्ण सच्चिदानंद। जो भी वास्तविक स्वरूप है उस वास्तविक स्वरूप को इनको दिखाइए। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? इनको बोधन कराइए वो क्या है वास्तविक स्वरूप। और जैसे बारंबार उन्होंने उच्चारण करना शुरू किया परमात्मा ने, तो दिव्य एक चमत्कारिक आभा उनके शरीर में प्रकट होना शुरू हो गई। परमात्मा के शरीर में दिव्य शक्ति कहिए, दिव्य आभा कहिए, दिव्य झलक कहिए, या दिव्य प्रकाश उनके शरीर से प्रकट होना प्रारंभ हो गया। तो जब वे आभा प्रकट होनी शुरू हो गई
वे प्रकाश प्रकट होना शुरू हुआ, एक चमत्कार प्रकट होना शुरू हुआ। लेकिन उस आभा में, उस चमक में, उस प्रकाश में, उस चेतन में, उस सत्यता में एक लाज थी, एक शर्म थी। लेकिन जो वास्तविक स्वरूपता में झलक नहीं रहा था। सभी बड़े ध्यान से बैठ के सुनेंगे, जो कितनी देर में बैठ रहे हैं आप लोग। तो बड़ी लज्जा से अनुभव हो रही थी उस स्वरूप में, बड़ा सा कुछ आया सपन का। तो कहने लगे सभी देर तक ही, प्रभु हम आपके स्वरूप में एक प्रकाश को देख रहे हैं, एक आभा देख रहे हैं, चमक देख रहे हैं, लेकिन वो वास्तविक स्वरूप है क्या? वो तो दिखाई नहीं दे रहा। उस स्वरूप में वो स्त्री है, पुरुष है, क्या है? कुछ तो दिखाइए, वो स्वरूप है किसका? उस आभा को प्रकट कीजिए। लेकिन इतना दिखाई देता है, कुछ लाज दिखाई दे रही है, कुछ शर्म सी दिखाई दे रही है। तो देवता लोग कहने लगे कि जैसे गुरुजन लोग होते हैं ना, मानिए परमात्मा का स्वरूप अपने आप में क्या है? बड़ा स्वरूप है। परमात्मा अपने आप में सच्चिदानंद है। तो जिस प्रकार से कोई बड़ा व्यक्ति होता है, तो बड़ा व्यक्ति के अंदर क्या होता है? थोड़ी लाज होती है, उसको झुकना आता है। क्या होती है? जो बड़ा पुरुष होगा, जो विद्वान होगा, उसके अंदर थोड़ी क्या होगी? लाज होगी उसके अंदर। ऐसे जो बड़े विद्वान लोग होते हैं, गुरुजन लोग होते हैं, कभी भी अपनी प्रतिष्ठा को